एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एक और नई अपडेट के साथ। सो गाइस, सीबीएसई से एक और नई अपडेट आ चुकी है। अब सारे बच्चों को ये टेंशन हो रही है कि हमें मार्क्स कैसे लगेंगे, हमें सीबीएसई मार्क्स कैसे अलॉट करेगा और हमें मार्क्स कैसे देगा। आपको पता ही है कि सीबीएसई ने 10th के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और 12th वाले बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो एग्जाम में अपेयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आप ध्यान से मेरी बात सुने और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। सो गाइज, अब आता है क्वेश्चन कि सीबीएसई मार्क्स कैसे दे रहा है, सीबीएसई मार्क्स कैसे अलॉट कर रहा है, सीबीएसई बच्चों को मार्क्स कैसे दे रहा है। तो सीबीएसई की तरफ से ये अपडेट आई है कि सीबीएसई जो मार्क्स है वो 4 कंडीशंस पे आ रहे हैं। उन 4 कंडीशंस पे वो बच्चों को मार्क्स कैसे दे रहा है। 4 कंडीशंस क्या है? एक तो वो बच्चे जिनके सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, वो वाले बच्चे जिन्होंने सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। जो पेपर उन्होंने दिए हैं उनमें उनके जितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से उनको मार्क्स मिलेंगे। दूसरी कंडीशन आती है वो बच्चे जिन्होंने 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं। 3 से ज्यादा जिन बच्चों ने पेपर दिए उनका क्या होगा? अगर आपने 3 से ज्यादा पेपर दिए तो आपके बेस्ट 4 काउंट होंगे। मतलब अगर आपने 4 पेपर दिए, 3 से ज्यादा मतलब 4 हो गए, तो उसमें से बेस्ट 3 काउंट होंगे। सीबीएसई क्या करेगी, जो आपके बेस्ट 3 पेपर हैं उसमें से जो आपके बेस्ट 3 नंबर आएंगे, जैसे समझिए अगर आपके एक में 75 नंबर आते हैं, 75 तो सीबीएसई उसका एवरेज निकालेगी, उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे और जो पेपर आपके रह गए हैं उसमें आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपके बेस्ट 3 गिने जाएंगे। अगर आप 3 से ज्यादा पेपर दे रखे हैं आपने तो उनमें आपके बेस्ट 3 गिने जाएंगे और सीबीएसई उसका एवरेज निकाल के बाकी पेपरों में आपको वो नंबर देगी। तीसरी कंडीशन क्या आती है? वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ 3 ही एग्जाम दिए हैं, अब उन बच्चों का क्या होगा? तो उसमें आपके बेस्ट 2 गिने जाएंगे। 2 में आपके जिसमें अच्छे नंबर होंगे उसका एवरेज निकाल के बाकी के जो आपके पेपर रह गए हैं उसमें आपको वो मार्क्स दिए जाएंगे। ये बात मैं कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ 3 ही एग्जाम दिए हैं और बाकी एग्जाम उनके पेंडिंग रहे हैं। तो उसमें उनके बेस्ट 2 गिने जाएंगे। जो भी उनके 2 में जो नंबर आएंगे बेस्ट, वो गिने जाएगा और एवरेज निकाल के बाकी में वो मार्क्स दिए जाएंगे। और थर्ड कंडीशन क्या आती है? नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए, दिल्ली में जो एग्जाम नहीं दे पाए थे, आपको पता ही होगा कि फरवरी के टाइम पे वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से वहां के बच्चे एग्जाम्स नहीं दे पाए थे, उन बच्चों का क्या होगा? इस बार सीबीएसई किसी भी बच्चे के साथ बायस नहीं है और उसने बिल्कुल फेयर डिसीजन रखे हैं। और वो उन बच्चों के लिए क्या है कि उन्होंने जो भी एग्जाम अपने स्कूल में दिए हैं, इंटरनल, प्रैक्टिकल और उनके जो भी प्री बोर्ड जो एग्जाम्स हुए थे, जो कि स्कूल की तरफ से मिलते हैं फाइल्स, उनके एग्जाम्स लगाए जाएंगे। उसमें जो उनके एग्जाम्स आए होंगे उसके हिसाब से उनको जो पेपर उनके नहीं हुए थे उनमें वो दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे। समझिए, ध्यान से सुनिए। वो वाले बच्चों का क्या होगा जो उन्होंने प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट फाइल और इंटरनल जो कि स्कूल की तरफ से नंबर मिलते हैं, वो नंबर जो मिले हैं उनको स्कूल में, उन्होंने पेपर दिए होंगे, प्रोजेक्ट और फाइल दी होगी, उसके अकॉर्डिंग उनको जो उनके पेपर रह गए हैं उसकी एवरेज निकाल के उसमें मार्क्स दिए जाएंगे। अब बहुत टेंशन चल रही है कि ये ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शनल क्या है। ऑप्शनल, ये अभी तक जितनी भी मैंने आपको 3 बातें बताई हैं ये 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये ऑप्शनल की चीज है 12th के बच्चों के लिए। इसमें 10th के बच्चों के तो एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, आपको पता ही है कि 12th के बच्चों के एग्जाम अब कैंसिल हो गए। अब बात हो रही है हमारी 12th के बच्चों के लिए जिनके पेपर ऑप्शनल का ऑप्शन आया है। ये ऑप्शनल पेपर क्या है और इसका ऑप्शन क्या है? ध्यान से सुनिए, ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल वो पेपर है, देखिए सीबीएसई आपको मार्क्स देगी। सीबीएसई एक रिपोर्ट कार्ड आपकी तैयार करेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया इन 4 क्राइटेरिया के हिसाब से वो आपके मार्क्स लगाएगी। तो आपकी जो रिपोर्ट कार्ड आएगी उसमें बच्चे, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको लगता है कि सीबीएसई ने जो मार्क्स आपको दिए हैं वो मार्क्स से आप खुश नहीं है, या फिर आप सोचते हैं कि आपके अगर आप पेपर देते हैं और इससे ज्यादा मार्क्स आपको आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन उनके लिए है। ये एक ऑप्शनल पेपर है उन बच्चों के लिए जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होंगे, सीबीएसई ने जो उनको मार्क्स दिए हैं वो उससे खुश नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी एक बात है, अगर आप ये मार्क्स से खुश नहीं है, बहुत ठीक बात है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि सपोज सीबीएसई ने आपको 75 नंबर दिए हैं सब्जेक्ट्स में और किसी को लगता है कि वो इससे ज्यादा स्कोर कर सकता है और वो इससे खुश नहीं है,
तो वो ऑप्शनल एग्जाम के लिए अपेयर कर सकता है। अभी ऑप्शनल एग्जाम्स कब होंगे, तो सीबीएसई ने अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं दी है। अभी सिर्फ इतना कहा गया है जब उनको लगेगा कि अब कंडीशन सही हो गई है और एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं और कंडक्टिव कंडीशन हो गई है, तो वो एग्जाम्स होंगे। उस टाइम पे ये वाले बच्चे जिनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर एग्जाम देते हैं तो ज्यादा स्कोर करेंगे, वो तब एग्जाम देंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, ध्यान से सुनिएगा। आप जो भी एग्जाम देते हैं दोबारा, ये ऑप्शनल अगर आप चूज करते हैं और अगर आप ये एग्जाम देते हैं और उसमें अगर आपके नंबर 65 आते हैं और जो सीबीएसई ने आपको पहले नंबर दिए थे उसमें आपके 72 आते हैं, तो सीबीएसई इसमें अपना वो नहीं लेगी, इसमें वो वही नंबर देगी आपको जो आपने एग्जाम दिया है और उसमें जितने नंबर आप लाएंगे, उसमें फिर सीबीएसई का फॉल्ट नहीं है। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं और उसके बाद अगर आपके नंबर कम आते हैं पहले से जो सीबीएसई ने दिए है, तो सीबीएसई आपको वही नंबर देगी जो आप एग्जाम देने के बाद लाएंगे। तो ये बहुत ही ध्यान से सोच के करने वाला काम है। बच्चे जल्दबाजी में बिल्कुल ऐसा ना सोचें, आप ध्यान से सोचें। अगर आप स्कोर कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी है कि हम इससे ज्यादा नंबर ला सकते हैं, तो ही ये ऑप्शनल का एग्जाम चूज करें। अदरवाइज मे बी अगर आपको लगे बाद में कि अरे नहीं हमारा पहले वाले नंबर ही अच्छे थे, तो इसलिए आप ध्यान से इस ऑप्शन के बारे में सोचें। वही बच्चे ये एग्जाम दे जिनको लगता है कि वो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये थी सीबीएसई की तरफ से आपके मार्क्स लगने की अपडेट, आपकी असेसमेंट पॉलिसी कि किस तरीके से सीबीएसई आपको मार्क्स देगी और आपके रिजल्ट पे काम करेगी। और ये जो भी क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ आ गया हो। और जो भी अपडेट मुझे सीबीएसई की तरफ से मिलती रहेगी और मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।